नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर बलदेव महर्षि और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति साहित्य की अगली कड़ी में संत काव्य पर बातचीत करेंगे। जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया और भक्ति साहित्य का विभाजन किया और इस विभाजन में हमने जाना कि भक्ति साहित्य को हम निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य इस प्रकार से दो भागों में बांट सकते हैं। इन दो भागों में बात करते हुए हमने ये देखा कि यहाँ ईश्वर के स्वरूप के आधार पर भक्त का ईश्वर से जो संबंध है, उसका उसके प्रति जो भाव है, उसके प्रति जो विचार है, उसके हिसाब से यहाँ ईश्वर का स्वरूप दो प्रकार का है। एक है साकार रूप और एक है निराकार रूप। साकार रूप का मतलब है वह ईश्वर जिसको किसी न किसी विशेषताओं के द्वारा बताया जा सकता हो। वह रंग का काला है, गोरा है, मोर मुकुट पहनता है, हाथ में बाण रखता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस प्रकार की विशेषताओं के द्वारा उसको बताया जा सकता है। निराकार रूप का मतलब है असल में आकार का यहाँ यह मतलब है कि कोई आकार नहीं है, न नाम का आकार है, न रंग का है, न रूप का, किसी प्रकार का आकार नहीं है। और वह ब्रह्म है घट के भीतर निवास करने वाला निर्गुण ब्रह्म। तो पहले जो दो काव्य धाराएं हैं, भक्ति काल में दो सामान्यतः चार काव्य धाराएं मानी जाती है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण काव्य धाराएं। पहली दो काव्य धाराएं निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी तक हमने सामान्य भक्ति के साहित्य के उदय की बात की, कल हमने निर्गुण सगुण की बात भी की और नाथों की परंपरा में महाराष्ट्रीय संत परंपरा की बात की। आज हम संत साहित्य की बात करेंगे। संत काव्य असल में एक अलग प्रकार की विचारधारा है और निर्गुण का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निर्गुण में दो काव्य धाराएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। एक बार आप भूल जाएं कि निर्गुण में सूफी भी हैं, क्योंकि सूफी असल में सूफी नहीं है, वो भक्त भी नहीं है, उनको भक्ति काल में रखना भी एक प्रकार का औचित्य नहीं लगता। ये अलग विवाद के विषय, इन पे गहरी चर्चा आगे हम करेंगे। बात यहाँ संत काव्य की करते हैं। संत का मतलब सीधा सीधा होता है कि पवित्र व्यक्ति, सज्जन। लेकिन संत का यहाँ एक संतों की जो प्रवृत्ति यहाँ पे मिलती है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो असल में भीतर के परमात्मा, आत्म तत्व में परमात्मा तत्व को मानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो घट के भीतर ऐसे अविनाशी पुरुष की कल्पना करते हैं जो कभी अवतार नहीं लेता, न कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु होती है, उसके न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई जाति है। ये इनका ईश्वरीय स्वरूप है। साथ ही साथ संतों की एक और खास बात है कि संत प्रत्येक बात पे चिंतन करते हैं। जब संत शब्द की चर्चा आती है तो साथ में भक्त शब्द की चर्चा भी आनी चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि संत और भक्त दो अलग अलग चीज़ हैं। असल में संत शब्द का प्रयोग निर्गुण के लिए किया जाता है, तो भक्त शब्द का प्रयोग सामान्यतः सगुण के लिए किया जाता है। संत किसी बात पे विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्म अगर सूक्ष्म है तो विचार का माध्यम है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसकी हमें प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती तो उस पर हमें विचार करना पड़ता है, लेकिन जो वस्तु सामने हो उस पर उतना विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त असल में सगुण का प्रेमी है और वह एक ऐसे आकार को अपना श्रद्धा पात्र मान लेता है, ऐसे रूप को अपना श्रद्धा पात्र मान लेता है और वह उसी के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है। भक्त का संबंध भावना से भी है। मैं ये कहूँगा कि भक्त है वो भावुक है और संत है वो चिंतनशील है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों में चिंतन का अभाव ही है, ये मोटा मोटा वर्गीकरण है। इससे हम भक्त और संत का अंतर समझ सकते हैं। तो भक्त का संबंध भावना से है, वो भावुक है। अगर वो किसी एक खास रूप के प्रति भक्ति भावना में लीन है, बड़ा भावुक है, और आप जाके उसको कहोगे यार वो कैरेक्टर है, आप राम के बारे में कह दोगे राम ने तो सीता को त्याग दिया, गर्भवती स्त्री को त्याग दिया, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? आप जाके ये भी कह दोगे कि महाकाव्य की कल्पना है, रामायण और महाभारत महाकाव्य की कल्पना है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा उस पर वहाँ लॉजिक का नहीं है। वहाँ एक बात आपने सुनी होगी कि ये धर्म तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय है, ये बात आपने सुनी होगी। तो भक्त भावुक होता है और वह ये सोचता है कि असल में जिसके प्रति मैं मोहित हूँ वही बस उसके रूप देख के मोहित हो जाता है। कानों में कुंडल है ना, कमर में करधनी, पैरों में इसके पायल बजती है, वह मोर मुकुट, काना बंसी बजाता है। ऐसे में कोई ये चीज़ें, चार पांच चीज़ें मैंने अभी जो बोली वो भक्त के काम की है क्या? कोई काम की नहीं। क्या ऐसा ईश्वर प्रत्यक्ष जीवन में सीधा सीधा उपयोगी है? नहीं है।
फिर भी इसके बावजूद वह उसके प्रति आसक्त है, उसके ध्यान में मग्न है, क्योंकि वह भावुक है। भावुक व्यक्ति ज़्यादा बुद्धि से काम थोड़ा सा कम लेता है, लेकिन संत हैं वो चिंतनशील, वो विचार करते हैं। एक ऐसा ब्रह्म, शरीर के भीतर 6 प्रकार के चक्र, उन 6 प्रकार के चक्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के कमल पंखुड़ियाँ, और फिर 6 चक्रों को पार करके 7वें चक्र में हम पहुँचते हैं ब्रह्म रंध्र में, और वहाँ जाके परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। सारी की सारी प्रक्रिया एक चिंतन की प्रक्रिया है। तो संत शब्द असल में अलग प्रकार का है, यहाँ भक्तों जैसी बात नहीं है। इसलिए कबीर के लिए हमेशा संत शब्द का प्रयोग हुआ है, भक्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। कल को कोई पूछे तो ये प्रश्न भी पूछे, बड़े मजेदार प्रश्न है। संत शब्द का प्रयोग कबीर के लिए हुआ है, तुलसीदास और सूरदास के लिए भक्त शब्द का प्रयोग हुआ। वो संत नहीं है, वो भक्त है। जायसी न तो संत है न भक्त है, वो फकीर है। सूफियों के लिए फकीर शब्द का प्रयोग होता है। खैर, थोड़ी सी बात हम ये भी देखेंगे। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि संतों में मुख्य प्रतिनिधि कवि कौन है। संतों में मुख्य प्रतिनिधि कवि कौन है? वो है कबीर। जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर का पंथ है वो निर्गुण पंथ। हमें ये देखना चाहिए कि कबीर ने जो कहा, कोई भी व्यक्ति जैसा होता है, जैसा मैं हूँ, जैसे आप हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड काम करता है। कोई व्यक्ति, कई बार हम ये भी कहते हैं कि ये आदमी बड़ा अजीब है। कोई आदमी अजीब नहीं होता, अलग ही होता है। अलग होने के पीछे उसके कई कारण हैं। उसका परिवेश, उसका परिवार, उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा, उसके गुरु, उसकी कंपनी, उसके साथी, उसका नशा आदि सब। आदमी सैकड़ों चीज़ों से मिलकर बनता है। तो कबीर जैसे महान व्यक्ति मुझे लगता है हजारों चीज़ों से मिलकर बने होंगे। तो कबीर ने जो कहा उसके पीछे की प्रवृत्तियाँ क्या है, ऐसी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। हालांकि आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ 2 बातों पर फोकस करना चाहता हूँ। कबीर के निर्गुण पंथ के लिए 2 बातें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, वो है एक है नाथ और एक है शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत। नाथ साहित्य और नाथों का जो योग है और नाथों की जो साधना है, वो यूं की यूं कबीर में मिलती है। एक शंकराचार्य का अद्वैत ज़्यादा मुझे लगता है कि रूप ज़्यादा इससे प्रभावित होगा, या हम जिस कबीर को जानते हैं। कबीर के यहाँ 2 प्रकार का साहित्य मिलता है। मैं कबीर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि संत साहित्य का मतलब कबीर ही है। कहीं कहीं किसी पाठ्यक्रम में ये लिखा रहता है कि भक्ति काल के कबीर, वहाँ लिख देते हैं कबीर, तो विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कबीर को हम ज़्यादा पढ़ें क्या, क्योंकि कबीर का नाम लिखा है सिलेबस में और संतों का नाम नहीं लिखा। तो आप संत साहित्य को जितना पढ़ोगे सब कबीर के बारे में पढ़ोगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो असल में नाथ पंथ की जो योग साधना है वो कबीर के यहाँ पाई जाती है। कबीर ने 2 प्रकार का काव्य लिखा। एक वह काव्य जो साधनात्मक है, जिसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात है, जिसमें 6 चक्रों की बात है, जिसमें ब्रह्मरंध्र की बात है, जिसमें शून्य शिखर की बात है। दूसरा रूप वो समाज सुधारक रूप जिसको कहा जाता है, तथाकथित रूप से, जिसमें वो फलाने आदमी को फटकारते हैं कि ऐसा मत कर, दूसरे को फटकारते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा वो करते रहते हैं। तो 2 प्रकार के रूप हैं। तो ज़्यादातर विद्यार्थी कबीर को वैसा जानते हैं, समाज सुधारक के रूप में। कबीर ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे रूप में हम कबीर को जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाथों ने हठ योग जो चलाया था उसका प्रभाव कबीर के यहाँ देखा जा सकता है। दूसरा शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन अपने आप में भारतीय चिंतन धारा में यह एक क्रांति है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, आप इसको चाहें तो BBC हिंदी की एक सीरीज आती है फैला उजियारा, वहाँ सुन सकते हैं। अद्वैत का मतलब है कि 2 नहीं है, अ का मतलब है नहीं और द्वैत का मतलब है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 नहीं। अद्वैत शब्द का अर्थ है 2 नहीं है। जब 2 नहीं है मतलब एक है। कौन है? आत्मा और परमात्मा। अद्वैत का मतलब क्या? ये मोटी मोटी बात हम कर रहे हैं। अद्वैत का अ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब 2, यानी 2 नहीं। जब 2 नहीं है तो क्या है? एक है। कौन है? आत्मा और परमात्मा। शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्म के भीतर परमात्मा मौजूद है। मैंने कल उदाहरण भी दिया, शायद परसों में किसी भी क्लास में, ऑनलाइन में कल या परसों शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शायद किसी क्लास में मैंने कहा होगा कि जिस प्रकार से सूर्य यहाँ से करोड़ों मील दूर है, लेकिन ज़मीन पे पड़ी हुई धूप उसका एक अंश है। उसका नाम सूर्य है, इसका नाम धूप है। उसका स्वरूप कुछ भिन्न है, इसका स्वरूप कुछ भिन्न है, लेकिन दोनों में कोई फिर भी अंतर नहीं है। शंकराचार्य यही बात कहना चाहते हैं।
उसी प्रकार कहीं कोई परमात्मा शक्ति है तो फिर वो आत्मा में ही निवास करती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आत्मा का मतलब है एनर्जी, और जितनी आत्माएं संसार में मौजूद है उसमें कोई ऐसी आत्मा तो होगी जो सुपर पावर से युक्त होगी, तो सुप्रीम एनर्जी है वो परमात्मा होगी। परम का मतलब क्या है? सबसे श्रेष्ठ। तो परम प्लस आत्मा, यानी संसार में जितनी आत्माएं हैं उनमें एक श्रेष्ठतम आत्मा कोई होगी तो वो परमात्मा होगी, बस, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। खैर, सगुण ये मानता है कि एक मैं हूँ भक्त और एक वो है भगवान। निर्गुण ये मानता है कि मैं हूँ आत्मा और उसी में मौजूद है परमात्मा। ये शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। इसका कबीर पर सीधा प्रभाव पड़ा, इसलिए कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। जल में, पानी के अंदर कुंभ घड़ा है, जल में कुंभ और कुंभ में जल है, और घड़े में भी क्या जल है? आप थोड़ी सी कल्पना करें, तालाब है, तालाब में घड़ा है और घड़े के भीतर भी क्या है? पानी है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी। घड़े के बाहर भी पानी और भीतर भी पानी। और फूटा कुंभ, जिस दिन घड़ा फूट गया, जल जल ही समाना, पानी पानी में समा जाता है। यह तत्कथ ही ज्ञानी, ये कबीर की बात है। कबीर के ऊपर शंकराचार्य के अद्वैत का सीधा प्रभाव है। फिर हमने जो कबीर को समझा उसमें इसका क्या योगदान है? जब उसने कह दिया कि आत्मा परमात्मा एक ही है, जब कोई ये मान ले, जब मैं ये मान लूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं ये नहीं मान सकता कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। इसलिए कबीर ने नहीं माना कि वो हिंदू या मुसलमान कोई चीज़ होती। जब मैं ये मान लूँ कि मैं केवल आत्मा हूँ, तो मैं ये नहीं मान सकता कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ। कबीर ये भेदभाव नहीं मानते। शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन का कबीर पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि वो सारे भेदभावों को मिटा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कबीर का यहाँ साहित्य वो इसी प्रकार का प्रयास करने वाला साहित्य, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, हर बांटने वाली चीज़ को कबीर ने मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे वो लिंग हो, किसी प्रकार की बांटने वाली और बाहरी आवरण। जब ये मान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई धर्म नहीं है, इसीलिए सबका विरोध करते हैं कबीर। दूसरी बात, जब ये मैंने मान लिया कि मेरे भीतर ही परमात्मा मौजूद है, तो फिर क्या गंगा जमुना, क्या काशी काबा, कोई तीर्थ, कोई प्रकार की चीज़ कबीर ने नहीं मानी। कबीर को नहीं है मतलब इस बातों से कि आप बड़ा सा मंदिर बनाएं और बड़ा सा उस पर मीनार लगाएं और बड़े बड़े आयोजन करें, घंटे बजाएं, तालियां बजाएं, इस बात से कबीर को लेना देना नहीं है। इसलिए हमने एक बात पढ़ी थी कि निर्गुण संत हैं, वो चित्त की शुद्धता पे बल देते हैं। कैसे तुम्हारी, मुझे ये भी लगता है कि हर कोई आज से ये सोचने लगे या जानने के बाद सोचने लगे मेरी आत्मा में परमात्मा निवास करता है, मेरी आत्मा में बहुत सारा कचरा पड़ा है, जिस दिन मेरी आत्मा शुद्ध होगी उस दिन उसमें परमात्मा निवास करेगा। तो कबीर आदि संत सभी इसीलिए वो चित्त की शुद्धता पे बल देते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा आए कैसे, तुमने और चीज़ों से भर रखा है उसको। अगर मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ अभी, और मेरी आप क्लास देखते समय ये सोच लें, जब आप वीडियो खोलें उससे पहले आप ये सोच लें कि अच्छा गुरुजी क्या पढ़ाएंगे अपने को, इससे ज़्यादा अपने को खुद को आता है, तो आप एक शब्द नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका झोला पहले ही भरा हुआ है किसी चीज़ से, चाहे वो अहंकार से भरा हुआ है, चाहे अपने ज्ञान से भरा हुआ है। मैं आपके ज्ञान को अहंकार क्यों कहूँ, लेकिन आपने अपना झोला भर रखा है, तो अपना झोला पहले खाली करो, तब कोई चीज़ मैं दूंगा तो वो इसमें हासिल होगी। आप इसीलिए कबीर ये कहते हैं कि तुम अपने भीतर जो तुमने भर रखा है, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकार, उसको हटाओ, फिर वो परमात्मा का निवास हो। इसलिए वो चित्त की शुद्धता पे बल देते हैं। तो कुल मिला के ये दो चीज़ें हैं जो इसको बनाती हैं। जब ये बात तय हो गई कि संसार में कोई भी दो नहीं है, सब एक ही है, संसार में कोई भी भिन्न नहीं है, सबके भीतर एक ही तत्व का अंश मौजूद है, संसार में कोई जाति पाति छुआछूत कुछ नहीं है, कुत्ता भी आदमी के समान है, क्योंकि कुत्ते में भी उसी परमात्मा तत्व का निवास है जो मनुष्य के अंदर। मुझे लगता है आप लोग नहीं कह सकते कि अकल बिना ऊँट बाड़ा, क्योंकि आदमी में और ऊँट में एक ही प्रकार का परमात्मा का अंश निवास करता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि अब यहाँ कोई भेदभाव की बात है। थोड़ा सा अगर आप संत मत के निकट पहुँचे हैं, कबीर के निकट पहुँचे हैं, तो हम थोड़ी सी लिख कर बात करेंगे, पीपीटी के माध्यम से बात करेंगे। कई बार अभी एक विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया कि थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है ना, दिखता नहीं है साहब। तो मैं बता दूं कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, साइड में एक बटन होता है, वहाँ आप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उससे आप देख पाएंगे। कभी ऐसी कोई समस्या है, इसके अलावा भी कोई समस्या है तो मुझे बताएं ज़रूर। संत काव्य सामान्य परिचय, ये छोटी छोटी हेडिंग है,
अगर आप देखेंगे तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं सामग्री को, जिससे आप इसको ठीक से ग्रहण कर पाएँ। ये जो आपके सामने पंक्तियाँ लिखी हुई है, ये दो प्रकार से आपके काम आएंगे। एक तो संत काव्य से आपको समझने का प्रयास करेंगे, इससे इन पंक्तियों से हम संत काव्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कवियों को जान लिया तो उसकी कविता को जान लोगे, ये पहला काम होता है। सूरदास की कविता आपको समझनी है तो सूरदास को समझना होगा पहले। आदमी को जानने से पहले आदमी की बात को कैसे जानोगे, संभव नहीं। इसलिए ये पंक्तियां पहले आपको संत काव्य और कबीर आदि को जानने में सहायता करेगी। दूसरी बात, ये सीधी की सीधी परीक्षा में भी आ सकती है। और तीसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है 4 कथन आते हैं जिसमें ये पूछते हैं कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, संगत है, असंगत है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो वहाँ ऐसी लाइनें सीधी सीधी दी रहती है। पहली पंक्ति पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। मत यहाँ हमारे लिए रामचंद्र शुक्ल ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया कबीर को, ये गौर करने की बात है। मैंने पहले भी चर्चा इसकी की थी, आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए, कबीर का ईश्वर कौन सा है, अब देखो एक एक बात में एक एक चीज आएगी। कबीर का ईश्वर कौन सा है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। वेदांत में क्या है? असल में हमने एक बात पढ़ी थी कि भक्ति का पहला उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, यानी सॉरी श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। और निर्गुण भक्ति का वहां पे उल्लेख मिलता है। तो वेदांत किसको कहते हैं? वेद तो 4 है ना, लेकिन वेदों की व्याख्या करने के लिए आगे जो साहित्य लिखा गया वो वेदांत साहित्य कहलाता है। वेदों के बाद में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, वो लगभग वेदों पर ही आधारित है, उसका बेस है वो वेद है, इसलिए वेदांत साहित्य कहा जा सकता है। तो निर्गुण भक्ति का स्वरूप जो लिया है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों को वेदांत साहित्य कहा जाता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, पल्ला पकड़ा शब्द ठीक नहीं है। अगर ये बहुत महान इस कवि को समझते तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों से प्रेम तत्व लिया। अब क्या क्या है कबीर में? एक तो निराकार ईश्वर है, वो कहां से लिया? वेदांत से। दूसरा कबीर में क्या है? प्रेम तत्व है, कबीर के यहाँ प्रेम तत्व है, ठीक है। वो कहाँ से लिया? सूफियों से लिया। कुल मिला के ये भी साबित करना चाहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि कबीर ने जो खड़ा किया है पंथ, उसमें कबीर का अपना ज़्यादा योगदान, अपनी ज़्यादा प्रतिभा नहीं है, ऐसा वो स्वीकार करना नहीं चाहते होंगे। सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़े धूमधाम से निकाला। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, रामचंद्र शुक्ल। पहली बात तो ये पंक्ति सीधी सीधी परीक्षा में आ सकती है। दूसरी बात, कबीर निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक हैं, ये यहाँ एक तथ्य है, इसको याद करना है। और 2 बातें ये समझनी है कि निराकार ईश्वर का स्वरूप है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, इसलिए इसने कहा है कि निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। और प्रेम तत्व है वो सूफियों में मिलता है, ठीक है। प्रेम तत्व तो पूरी दुनिया में मौजूद है, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी कि सूफियों से लिया, कहीं से भी ले सकते थे और ले क्या खुद भी पैदा कर सकते थे, है ना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया तो महान आदमी की बातें थोड़ी सी हमें याद करनी होती। इस बात को लेकर विवाद है कि निर्गुण मत के प्रवर्तक कौन है। तो कबीरदास ही निर्गुण मत के आदि प्रतिष्ठाता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐसा ही मानती है। एक व्यक्ति है गणपति चंद्रगुप्त, कल हमने पढ़ा भी था। वो केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नामदेव, महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव दर्जी छिंपा, उनको मानते हैं प्रवर्तक। तो मुझे लगता है 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो यह है कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रवर्तक कौन है, तो नामदेव है। इसके अलावा किसी का भी पूछ लें, चाहे बिना नाम लिए पूछे, चाहे किसी का नाम ले लें, कबीर ही है। एकमात्र गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं, ठीक है। यह सामान्य भक्ति मार्ग, ये शब्द भी गौर करने वाला है। सामान्य भक्ति मार्ग किसको कहेंगे? जिसमें सब लोग आ सकते हैं। यहाँ एक बात यह भी है निर्गुण के लिए, ये छोटी छोटी बातें मैं जो बता रहा हूँ वो विशेषताएं हैं, वो प्रवृत्तियाँ हैं। अगर कोई समझ के आधार पर प्रश्न आएगा तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ से आएगा। उस चर्चा को बार बार सुनिए, ध्यान से, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार दिमाग में बैठ गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यह सामान्य भक्ति मार्ग, सामान्य भक्ति मार्ग का मतलब है जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों आ सकते हैं और आ क्या सकते हैं, दोनों के लिए आकर्षण है। हिंदू बड़े परेशान हुए अलग अलग पंथों से। जब ये कबीरदास थे तब देश में क्या था? तब देश में वैदिक धर्म चल रहा था, सनातन धर्म चल रहा था, 5 रात्र चल रहा था, आलवारों की परंपरा चल रही थी, जैनों का श्वेतांबर दिगंबर
है ना, बौद्धों का हीनयान, महायान, वज्रयान, मंत्रयान, पता नहीं कितनी ब्रांचेज, शैव, शाक्त, कौल, कापालिक, कितनी हजारों ब्रांचेज। ऐसे में आदमी बड़ा भ्रमित हो जाता है। धर्म के मामले में आदमी जल्दी जल्दी भ्रमित होता है। इसलिए हम कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज में देखते हैं, तो एक दिन तो 4 दिन तो गोगा जी की ओट ले, और बाद में बबूता जी की ओट ले, और बाद में सालासर जागो, फिर खाटू श्याम जी जागो, ऐसा करता रहता है वो। तो मुझे लगता है कि आदमी जब भ्रमित होता, तब कबीर ने कहा कहीं मत जाओ। तब ऐसे भ्रमित लोगों के बीच में कबीर ने घोषणा की, कहीं मत जाओ, अपने चित्त को शुद्ध करो, वो तुम्हारे भीतर है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी जनता को वो बात सुहाई। नहीं तो जनता किसकी बात मानती नहीं है। पब्लिक की एक खास बात है, पब्लिक कभी किसी की बात मानती नहीं है। पब्लिक उसी बात को मानती है जो उसको सुहाती है। ये व्यक्तिगत भी बात लागू होती है। हम कई बार कहते हैं यार वो आदमी बहुत बढ़िया है, वो इसलिए बढ़िया है कि वो अपने ऐसी बात करता है जो अपने को सुहा रही है। अपने खिलाफ बात करते ना रहो तो कोई दम ही को नहीं आदमी, ऐसी बात हम सोचते रहते हैं। तो कबीर ने वो बात की जो मुसलमानों को भी सुहाई और हिंदुओं को भी सुहाई। हिंदुओं को इसलिए सुहाई कि सब झंझटों से छुटकारा, और मुसलमान को इसलिए सुहाई कि उसने कहा कि अल्लाह ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। इसको कहते हैं एकेश्वरवाद। और इस्लाम भी किसको मानता है? एकेश्वरवाद को मानता है ना। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, यानी ईश्वर एक है। सामान्य भक्ति मार्ग हिंदू और मुसलमान के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है, ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं तो पेपर बनाऊं तो पूछूं कि सामान्य भक्ति मार्ग का मतलब क्या है। और हिंदी साहित्य में प्रश्न ऐसे बनने चाहिए, है ना। गोदान किसने लिखा, ये कोई प्रश्न नहीं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर बढ़ता है। ब्रह्मवाद का मतलब उपनिषदों की ओर, निर्गुण ब्रह्म की ओर, और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर, मतलब इस्लाम के एकेश्वरवाद की ओर। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं निर्गुण मत पेंडुलम की तरह है, और यह समान रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ बढ़ता रहता है। हिंदुओं के निर्गुण ब्रह्म की ओर जो उपनिषदों में मिलता है, और इस्लाम में उस एकेश्वरवाद की तरफ ये बढ़ता है जो पैगंबरी खुदावाद, यानी एक ही है पैगंबर, ठीक है, इस्लाम की ओर बढ़ता है। सामान्य भक्ति मार्ग याद रखना आपको। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी रामचंद्र शुक्ल। ये बात हमने कही है पहले, ठीक है। अगर आप कबीर को निर्देशित करने वाले कौन है? ये तो साहित्यकार है ही नहीं। साहित्यकार तो ये है नाथ, है ना। साहित्य में कबीर से पहले कबीर जैसी परंपरा कहाँ मिलती है, ये बात कर रहे हैं वो। साहित्य में कबीर से पहले कबीर जैसी परंपरा नाथों में, और बाद में महाराष्ट्र में नामदेव में मिलती है, ठीक है। नामदेव आदि संतों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी नंबर 1, और दूसरे कौन से? भक्त नामदेव थे। ये पंक्ति सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जा सकती है। कबीर का ज्ञान पक्ष रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से यहाँ जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना से ग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में वह अविकृति रहा। इस बात को समझने से पहले एक बड़ी बात आपको समझनी होगी। देखो रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, परीक्षोपयोगी बात नहीं है ये, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं धर्म के लिए कितनी चीजें चाहिए। वो कहते हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों चीज जब मिलेगी तब जाके धर्म का निर्माण होता है। धर्म के ये अंग हैं 3, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म का मतलब यह है कि लोक में रहते हुए अपने कर्म करेंगे। इसलिए कबीर आदि संतों ने भजन किए तो भी अपने खेस आदि सब बेचे, कर्म से विमुख नहीं हुए वो। ज्ञान का मतलब है चेतना, ये समझ लेना कि वास्तविकता क्या है, इसी को ज्ञान कहते हैं। वास्तविकता से अपरिचय ही अज्ञान है, और ज्ञान अज्ञान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सही स्थिति मालूम पड़ जाए तो वो ज्ञान है, और इसका कोई अंत नहीं है। और जब ठीक ठीक नहीं मालूम होगी क्या है तो वह अज्ञान है। और भक्ति असल में भावुक होकर ईश्वर के ऐश्वर्य के साथ शामिल रहना। इसमें 2 चीजों का योग माना है रामचंद्र शुक्ल ने, श्रद्धा और प्रेम। असल में अकेला प्रेम कोई करे तो भक्ति नहीं होगी। प्रेम पे विचार करते हुए चिंतामणि में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेमी व्यक्ति अपने सामने जो पात्र है उससे वह कुछ बदले में चाहता भी है। प्रेम की ये बड़ी खराबी है। प्रेम में जब वो किसी से प्रेम करता है तो वो यह चाहता है कि मुझसे भी वो उतना ही प्रेम करे, और वह उसके बदले में प्रेम चाहता है। हो सकता है प्रेम में बदले में कुछ और भी चाहे। अब उसको प्रेम नहीं मिलता तो हो सकता है वो कुछ और भी भावना, दूषित भावना भी उसके मन में आ जाए।
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसी पंक्ति आपने सुनी होगी, है ना। तो प्रेम थोड़ी सी श्रद्धा से नीचे की भावना है। श्रद्धा ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है उसके प्रति उसको कोई मतलब नहीं है, वह उसको जानता भी नहीं है। महात्मा गांधी के प्रति लोग, हजारों लोग श्रद्धा रखते होंगे, महात्मा गांधी तो सबको जानते ही नहीं। और न श्रद्धा रखने वाला ये चाहता कि यह मुझे जाने, अगर वो कभी दिख जाए, स्पर्श कर ले तो गदगद हो जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम का योग क्या है? भक्ति है। अब कबीर रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि नाथों ने जो लिया, नाथों के यहाँ कर्म नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नाथ संसार से तो विरक्त करते हैं। नाथों ने जो जो कहा है वो नारी गृहस्थ आदि से तो विरक्त करते हैं, हटाओ यहाँ से। तो उनके पास क्या है? अच्छा, नाथों के यहाँ प्रेम भी नहीं, ये भी नहीं। तो नाथ है वो प्रेम नारी आदि से भी दूर रहते हैं, उनके पास केवल ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये हो गया कि वो जानती हैं कि एक भीतर एक ऐसा तंत्र है और तंत्र में इस प्रकार के परमात्मा का वास मौजूद है और उसको कैसे पाया जा सकता है, ये ज्ञान उनको है, एक रास्ता उनको मालूम है। तो नाथों के ईश्वर और धर्म स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन कबीर आदि संतों में, कबीर कह लें या संत कह लें, ये बात बहुत आगे तक जाएगी, पूरे भक्ति काल तक जाएगी ये बात, आगे भी काम आ सकती है आपको। कबीर आदि संतों में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर ने असल में ज्ञान के साथ साथ प्रेम को भी महत्व दिया। कर्म की गति वही है जो नाथों में थी। कबीर आदि संतों ने भी कर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया। ज्ञान के साथ साथ कबीर के यहाँ प्रेम है। हम ये कह सकते हैं कि नाथों के यहाँ केवल बुद्धि पक्ष मौजूद था, इन कबीर के यहाँ बुद्धि पक्ष के साथ साथ हृदय पक्ष भी मौजूद है। इसीलिए कबीर ने कहा था, गोरख हट के कालपुर, है ना, गोरख हट के कालपुर कौन कहावे साहू, ये कबीर ने कही थी बात। तो कबीर यही कहना चाहते कि केवल केवल और वो ब्रह्म रंध्र में शून्य शिखर में अटक गए, प्रेम नाम के तत्व को उनको नहीं जाना। तो निर्गुण संत या कबीर आदि संतों के यहाँ कर्म रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी रामचंद्र शुक्ल की है। तो वो कहते हैं कि कबीर आदि संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। धर्म स्वरूप तो तब होंगे जब कर्म ज्ञान भक्ति तीनों आएंगे। फिर सूरदास की बात करें थोड़ी सी, तो सूरदास के यहाँ कर्म की बात बहुत कम है, इनका सूरदास को ऐसा अवसर नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास ने केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को चुना, केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को चुना। ये बात आगे आएगी। इन चार चीजों में या तीन चीजों में कृष्ण भक्ति साहित्य में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। तो चारों शाखाओं में ऐसा कौन है जिसका ईश्वर धर्म स्वरूप है? वो कौन हो सकता है शुक्ल की तुलना में? शुक्ल की नज़र में वो कौन हो सकता है? वो केवल तुलसी हो सकते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस जैसा प्रबंध काव्य लिखकर कर्म की महत्ता भी स्थापित की, ज्ञान की भी और प्रेम की भी। तुलसी का साहित्य इस धर्म स्वरूप ईश्वर की व्याख्या करता है। इसीलिए ये थोड़ी सी एक टेबल, हालांकि ऐसी कोई परीक्षा में या मुझे लगता है कोई किसी किताब में आपको ये टेबल मिलेगी नहीं, ये केवल अपने समझने के लिए। आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, नहीं उतारे तो कोई बात नहीं, है ना, इसको समझ लेंगे तो काफ़ी है। अब वो कहते हैं कबीर का ज्ञान पक्ष रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। कबीर को ज्ञान है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लेकिन उसमें उन्होंने रहस्यवाद डाल दिया, क्योंकि नाथों ने रहस्यवाद डाला था। कबीर सीधी बात नहीं करते, वो कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी, इस प्रकार की बात कहते हैं। पहले पूत पीछे भाई माई, पहले बेटा या बाद में माँ पैदा हुई। अब वो बातें तो ज्ञान की कर रहे हैं लेकिन उस पर पर्दा डाल देते हैं। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको विकृत कहा। कबीर के अंदर जो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, रहस्यवाद दो प्रकार का मिलता है कबीर में, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भक्ति काल को देख लेने के बाद उसको अगर आप एक बार फिर से देखें तो बहुत कुछ सीखेंगे। प्रत्येक काल में हमें ऐसा करना चाहिए। आदिकाल को देखा, समझा, लिखा, रट लिया, अब फिर से देखो आनंद आनंद में, मौज मौज में, है ना। उससे बड़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि कई बार चीज़ें जुड़ जाती है आपसे। मैंने अब रहस्यवाद की चर्चा आप कब किए लिखाऊंगा आगे। वो कहते हैं कबीर का ज्ञान रहस्य और गुह्य, गुह्य का मतलब होता है जिस बात को गुप्त रखा जाता हो, ये शब्द हमने पहले सीख लिए, उससे विकृत हो गया है। तो कबीर के यहाँ दो कौन सी चीज़ें मिलती हैं आपको? एक ज्ञान मिलता है
सॉरी एक ज्ञान मिलता है और एक क्या मिलता है, प्रेम मिलता है। तो वो कह रहे इनका जो ज्ञान है ना वो विकृत है। किससे विकृत हुआ? रहस्यवाद से विकृत हो गया। साधनात्मक रहस्यवाद, उन्होंने जो पर्दा डाला है बातों पे, उससे विकृत हो गया। लेकिन ये जो प्रेम है इन्होंने कहाँ से लिया? प्रेम कहाँ से लिया था? सूफियों से लिया था। ये प्रेम तत्व कहाँ से लिया? सूफियों से। लेकिन सूफियों के यहाँ प्रेम वासना में है। सूफियों के यहाँ प्रेम है वो वासना से भरा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनका प्रेम बड़ा शुद्ध है, कोई प्रकार की वासना नहीं। कुल मिला के रामचंद्र शुक्ल ने दो बातें कही कि कबीर के यहाँ ज्ञान है और प्रेम है। देखो है ना, तो एक बात को सर्टिफिकेट दे दिया कि वो ठीक है और दूसरी को खारिज कर दिया कि ये खराब है। खारिज कर दिया ज्ञान को और सर्टिफिकेट दे दिया प्रेम। ठीक है, अब इस बात को दोबारा पढ़ो। कबीर का ज्ञान पक्ष रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व इन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ तो काम वासना से ग्रस्त है, पर निर्गुण पंथ में अविकृत है। ठीक है, इस बात को आप समझे होंगे। हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों एवं सामंतवाद से परेशान होकर निम्न वर्ग के लोगों ने संत काव्य के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक वाणी को स्वर दिया। दो तीन बातें समझने वाली है। मैंने कहा था एक शुक्ल है इतिहासकार जो मर्यादावादी दृष्टिकोण से बात करते हैं, युगीन चेतना से बात करते हैं। प्रत्येक इतिहासकार की दृष्टि को समझना आवश्यक होता है जो इतिहास लिखता है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो परंपरावादी दृष्टिकोण से बात करते हैं, हर बात का कारण वो जाके परंपरा में ढूंढते हैं। एक डॉक्टर बच्चन सिंह है जो सामंतवादी दृष्टिकोण से बात करेंगे। हमेशा आप कोई भी मुद्दा उनके यहाँ देखेंगे तो वो कहेंगे सामंत है ना, और पुरोहितवाद, कर्मकांडवाद, ब्राह्मणवाद, इस प्रकार से दलित चेतना से भरे हुए बात वो करते हैं। तो इनका देखने का तरीका यही है। इन्होंने कहा हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों एवं सामंतवाद से परेशान होकर निम्न वर्ग के लोगों ने, संत में ज़्यादा लोग कौन हैं? मैंने एक प्रश्न में देख रहा था, कोई पेपर में पढ़ रहा था, उसमें ये बात आई कि आलवारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आलवारों में अधिकतर निम्न वर्ण के थे। कई बार ऐसी हम बातें छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो बात है ना कि संत अधिकतर निम्न वर्ग के थे, तथा कथित नीची जाति, कोई जाति नीची ऊंची होती नहीं, तो अधिकतर वो निम्न वर्ग के थे। तो ये बात, ऐसी बातें कहाँ काम आती है? वो जो 4 लाइन आती हैं कथन सत्य है सत्य, वहाँ ये बात काम आ सकती है। तो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों एवं सामंतवाद से परेशान होकर निम्न वर्ग के लोगों ने संत काव्य के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक वाणी को स्वर दिया। वो उसने कहा कि सब लोग संत कह क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि ये सब हम मतलब इन चीज़ों से भ्रमित हो चुके हैं, इस कर्म कांडवाद से, बाह्य आडंबर से, पाखंड से। इसलिए वो कहते हैं बार बार के मुंडते भेड़ ने वैकुंठ जाए, वो परेशान होकर कहते हैं और ललकार के कहते हैं, है ना भाई, इस प्रकार के पाहन पूजे हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस प्रकार की बातें वो इसीलिए कहते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह का ये मत है। कुछ विद्वानों ने निर्गुण संतों को वैरागी कहा है। 2 प्रकार के शब्द कभी कभी आते हैं, अगर आपने देखा होगा। एक शब्द आता है प्रवृत्ति और एक शब्द आता है निवृत्ति। पहले इनको समझना होगा उस बात के लिए। प्रवृत्ति का मतलब है किसी चीज़ में लगना और निवृत्ति का मतलब है किसी चीज़ से हटना। सीधा सीधा कहूँ तो प्रवृत्ति का मतलब है संसार के प्रति आकर्षण और निवृत्ति का मतलब है संसार के प्रति विकर्षण, आकर्षण का न होना। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि संत है ना वो संसार के प्रति या गृहस्थ के प्रति या इस लोक के प्रति वो निवृत्ति का भाव रखते हैं और इनको वैरागी कहा जा सकता है। इन्हें संसार से कोई प्रकार की आसक्ति, कोई प्रकार से लगाव नहीं है। लेकिन ये बात सोचने की है कि कबीर आदि जो संत, कबीर की बात करेंगे, संतों मुख्य वही है, तो कबीर आदि संतों ने संसार में रहे लेकिन संसार से आसक्ति नहीं की। ये बात हरिवंश राय बच्चन की आपने किसी मतलब एक पाठ ब्रिज में पढ़ी होगी कि दुनिया से गुजरा हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं। ये बात आपने पढ़ी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी जहाँ से गुजरे उसमें वो रम ही जाए। संसार से एक बाजार दर्शन पाठ आपने पढ़ा, उसमें बड़ी बात लागू होती है। जैसे आप एक मार्केट में गए, मार्केट में आपको खाली एक सब्जी लेने के लिए जाना है। आप मार्केट से निकले, आप घर से निकले, मार्केट में जाते आप चकाचौंध में फंस गए, लेने गए थे सब्जी और लेके 2000 रुपये की 3000 रुपये की शॉपिंग करके आगे और भी कुछ चीज़ें ले आए। इसका मतलब आपको संसार से मोह है। ज़रूरत की चीज़ें तो संसार से ली ही जा सकती है।
तो कबीर का नाता संसार से ज़रूरत का है, मोह या आसक्ति का नहीं है। उसके प्रेम जाल में वो फंसते नहीं। तो वैरागी कहना इनको गलत है। वैरागी तो वो होते हैं जो संसार को छोड़ ही देते हैं। हालांकि ये विवाद का विषय, इसमें मैं अपना मत या निष्कर्ष नहीं दूंगा। कुछ विद्वानों ने निर्गुण संतों को वैरागी कहकर जीवन से विरक्त होना बताया है। वैरागी कहकर जीवन से विरक्त होना बताया है। लेकिन संत विषय भोग वासना आदि से विरक्त थे। संत उस चीज़ों से दूर रहते थे जो उनको साधना में बाधा लगती थी। उस चीज़ से वो कभी दूर नहीं रहे जो ज़रूरत की थी, जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी है। अब कोई संत कहते संसार माया है, तो माया के घर में रहते हो, माया की रोटी खाते हो, माया का पानी पीते हो, है ना, माया की बिजली, सब माया के प्रयोग कर रहे हो। संसार माया है तो सब माया में है, फिर और क्या। लेकिन इसी संसार में अनासक्त रहते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, मध्य मार्ग अपनाया जा सकता है। लोग ये कहते हैं कि संत विषय भोग आदि से विरक्त थे, जीवन से नहीं थे। जीवन से उनको वैराग्य नहीं था, जीवन उन्होंने बड़े ठाठ से जिया। इसलिए परशुराम चतुर्वेदी उन्हें संतों को प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली लाइन तो सत्य असत्य कथन में काम आ सकती है, और ये जो लाइन नीचे है, परशुराम चतुर्वेदी ने संतों को प्रवृत्ति मार्गी माना, ये एक तथ्य है। संत साधना का साहित्य रूप पंढरपुर से आरंभ हुआ। ये हमने पहले ही कहा था। पंढरपुर महाराष्ट्र में असल में नामदेव आदि भक्तों का जो एक महाराष्ट्र में संतों का एक प्रमुख स्थान है पंढरपुर। तो ये तो बात हम कई बार कह चुके हैं कि संतों के आने से पहले वैसी परंपरा महाराष्ट्र में चल पड़ी थी। संतों ने जो कहा वैसा वैसा लगभग नामदेव ने यहाँ पहले महाराष्ट्र में कह दिया था। ये बात हमने कह रहे हैं पहले। तो कुल मिला के संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से महाराष्ट्र से आरंभ हुआ। ये इशारा भी नामदेव आदि महाराष्ट्रियन संत परंपरा की ओर इशारा करता है। ये बात, जहाँ नामदेव की समाधि बनी हुई है पंढरपुर में, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। ये कहा है, ऊटपटांग शब्द मैंने पता नहीं क्यों हटा दिया, हट गया होगा अपने आप। दो बातें यहाँ एक साथ नहीं लिखनी चाहिए थी वैसे। देखो, यहाँ से एक बात, यहाँ से आप अलग अलग लिख सकते हैं चाहें तो, और लिख लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। संत साधना का साहित्य रूप पंढरपुर से स्टार्ट होता है, जहाँ नामदेव की समाधि बनी हुई है। तो इस बात से वो महाराष्ट्रियन संत परंपरा से हिंदी साहित्य की संत परंपरा को जोड़ते हैं, नंबर एक बात। फिर वो कहते हैं इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। ये विवाद तो पुराना है, ये बात तो बहुत पुरानी है। ये बात वहाँ से शुरू होती है जब सिद्धों और नाथों की बात आती है। वो कहते हैं सिद्धों और नाथों का साहित्य वो योगियों का साहित्य है, सांप्रदायिक साहित्य। और सांप्रदायिक साहित्य ज्ञान का साहित्य कहा जा सकता है, साहित्य नहीं कहा जा सकता। सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो योग आदि की रचना है, उनको साहित्य नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए संतों के लिए भी इन्होंने कह दिया इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। भक्ति काल के बारे में यह प्रश्न आ सकता है, सीधा प्रश्न बन सकता है। भक्ति काल की 4 शाखाएं, क्योंकि 4 है तो 4 ऑप्शन बनते हैं। ये भी बड़ी गौर करने की बात है, परीक्षा में ध्यान रखने की चीज़। जहाँ कोई चीज़ 4 हो ना, वहाँ प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि वह विकल्प बहुत आसान बनता है। जहाँ कोई चीज़ 3 हो, वहाँ यह प्रश्न बनने की अच्छी संभावना रहती है कि इसमें से कौन सा नहीं है। और जहाँ एक ही तथ्य हो, वहाँ पे सीधा प्रश्न बनता है, वन लाइनर प्रश्न, और एक शब्द का उत्तर होता है। ठीक है, जहाँ निष्कर्ष हो, वहाँ पे सत्य असत्य कथन बनते हैं। ये पहचान करनी जरूरी है। हर समय विद्यार्थी को सोचते रहना चाहिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ये बड़ी गौर करने की बात है। अगर हम सोच के जाएं, हम प्रश्न बनने की सैकड़ों परिस्थितियाँ सोचें कि ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मुझे लगता है कभी मुझे किताब लिखनी चाहिए प्रश्न बनाने के 108 तरीके, है ना, ऐसा कभी होना चाहिए। तो ये सोच के जाना चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लो जो हम सोच के गए हैं वैसा ही प्रश्न अगर आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है। और अगर मैं सोचो वो देख भैया आगे 4 जना बतावांगा और आप आदमी जो कहता है अगर वो हो जाए तो उसको उस बात से बड़ी खुशी होती है। हमारे गांव में एक आदमी बोले तड़का उड़ा पड़ेगा, दूसरे दिन पड़ गया। अभी भाव जो सारा गाँव में उजाड़ होगा, नुकसान होगा, वो क्या मैं कौन उड़ा पड़ेगा, वो उड़ो राजी है, तो उसकी बात सत्य हो गई। एक बार राजस्थान पत्रिका में एक कहानी आई थी। एक बूढ़ी औरत है, उसको रात में सपना आता है कि उसके घरवाला मर गया। तो सुबह जब वो उठी तो उसका पति मरा हुआ था। तो सारे गांव में कहते घूम रही, भाई मेरा तो सपना सच हो गया। पति मरने का धोखा नहीं है उसको, सपना सच हो गया। तो जो बात हम सोच के जाते हैं वैसी बात पेपर में मिल जाए तो हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। अरे मैं कह रहा था वैसा का वैसा हुआ, और उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। 2 प्रश्न और सही होते हैं। अगर हम सोच के नहीं गए हैं, जो टाइप जिस प्रकार का प्रश्न
इसीलिए अनमेच्योर विद्यार्थियों को नुकसान होता है। अगर हम सोच के नहीं गए हैं कोई प्रश्न आदि और उस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हम ये सोचते हैं अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो सोच अगर सीमित है तो उसका नुकसान होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रश्न आ सकता है कि किस भक्ति काल की किस साहित्य धारा के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस शाखा की रचना साहित्यिक नहीं है। इतनी बात उठाएगा वो, तो ये पूरी लाइन उठाएगा ही नहीं। जब मैं पंक्तियां आपको लिखाता हूँ, ये पंक्तियों को काट काट कर भी देखेंगे कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। वो कहते हैं इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है। फुटकल का मतलब एक दोहा पढ़ा उसका अर्थ अलग है, दूसरा दोहा पढ़ा उसका अर्थ अलग है। ऐसी बात रामचंद्र शुक्ल को पसंद नहीं है। रामचंद्र शुक्ल प्रबंध के प्रेमी है ना। इसलिए कहते हैं ये फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। भाषा और शैली दोनों पे काम ही नहीं किया संतों ने। भाषा और शैली संतों का टारगेट ही नहीं है, भाषा इनकी मिक्स है। इसलिए इसको रामचंद्र शुक्ल ने खुद ने कहा है सदुगड़ी भाषा, यानी साधुओं की भाषा। साधुओं की भाषा कैसी होती है? उसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण होता है। श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल खिचड़ी, 5 प्रकार की भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है। कविता करना फोकस नहीं है संतों का। संतों को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार लेना कविता करके, ऐसा उनका कोई टारगेट नहीं। संत साहित्य पर जैन साहित्य का सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात गौर करने की है कि हम असल में ये बात 3 चीज़ों की तुलना करते हुए कहनी चाहिए। अगर इस बात को कोई सीधा पढ़ दे तो मुझे लगता है इसका गलत अर्थ भी निकाल सकता है। इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। आदिकाल में 3 ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो जिसको हम ईश्वर या आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। आदिकाल में ऐसी 3 प्रवृत्तियाँ हैं। ये जाहिर सी बात है कि संतों पर धार्मिक प्रवृत्तियों का ही प्रभाव पड़ेगा। विद्यापति का प्रभाव क्यों पड़ेगा, रासो साहित्य का क्यों पड़ेगा, ढोला मारू अदुहा का क्यों पड़ेगा, और क्यों अमीर खुसरो का पड़ेगा। संतों पर प्रभाव सिद्धों, नाथों, जैन आदि अपनी पूर्ववर्ती सांप्रदायिक परंपरा का प्रभाव पड़ सकता है, धार्मिक परंपरा का पड़ सकता है, अन्य धाराओं का नहीं पड़ेगा। तो इन 3 धाराओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव संतों पर कोई है तो वो नाथों का ही। आप देखेंगे, देख रहे हैं पिछले कई क्लास से। सिद्धों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। जहाँ सामाजिक भेदभाव की बात आती है, जाति पाति छुआछूत कुछ नहीं होता है ना, और परमात्मा आत्मा के भीतर निवास करता है, इस प्रकार की सारी बातें आएगी वो उन्होंने सिद्धों से ली। ठीक है। जैनों से बहुत कम प्रभाव। हालांकि शिव कुमार शर्मा ने एक जगह लिख दिया है अपनी किताब युग, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां में, कि संत साहित्य पर या भक्ति साहित्य पर जैनों का प्रभाव भी है। उतना नहीं होगा, कोई बारीक ढूंढ के खींच के निकाले तो कोई मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन है नहीं। और मैं कहता हूँ अगर ये कोई प्रश्न आएगा तो जैनों का प्रभाव सबसे कम होगा संतों पर। जैनों ने लिखे चरित्र काव्य। चरित्र काव्य वो होते हैं जो किसी चरित्र को लेकर उसका वर्णन करते हैं। चरित्र काव्य मैंने तो देखे हैं तो 99% प्रबंध देखे हैं। और प्रबंध परंपरा भक्ति साहित्य में अगर चली तो राम भक्ति साहित्य में चली। प्रेमाख्यानों को भक्ति साहित्य नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। आप प्रेमाख्यानों को एक बार छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ पा रहा, आप तो पता नहीं क्या छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, बार बार उसकी चर्चा आई जाती है। खैर अभी इतना देखेंगे, जैन साहित्य का प्रभाव सबसे कम देखने को मिलता है। धर्म का विज्ञानीकरण एवं विश्वीकरण। धर्म का विज्ञानीकरण एवं विश्वीकरण, ये 2 शब्द है। विज्ञानीकरण का मतलब होता है तर्क के आधार पर धर्म की बात करना, तर्क के आधार पे बात करना। कबीर सीधा कहते हैं, जो तू बामण बामणी जाया और राय हो क्यों नहीं आया, और जे तू तुर्क तुर्क नहीं जाया भीतर खतना क्यों नहीं कराया। इतना लॉजिकल बात वो करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली विष खाए संसार, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए, है ना। मुंडन करने से कोई संसार ईश्वर में मतलब कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है क्या? बहुत लॉजिकल बात करते हैं। तो धर्म का वैज्ञानिकरण, विज्ञान तर्क पे तो आधारित है ना, तार्किकीकरण भी कह सकते हैं जिसको अपने, ठीक है, वैज्ञानिकरण को। और विश्वीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसी बात, अगर आप ये कहें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, सिख है, ईसाई है, और फिर हिंदू और मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई कहने से काम तो नहीं चलता। इसके अंदर भी कितनी ब्रांचें हैं। इस्लाम में 72 फिरके माने जाते हैं। हिंदुओं के यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके अलग अलग पंथ हैं। लोकल और खड़े किए हमने 33 करोड़, तो शायद इंटरनेशनल देवता होंगे। लोकल और खड़े किए हमने। कितनी वैरायटी और कितनी ब्रांचेज हमारे यहाँ हैं।
कबीर सारी वर्ल्ड की ब्रांच को सब एक साथ खत्म करते थे, एक साथ। वो कहते हैं साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, ये कबीर की पंक्ति है। आप चाहें तो ऐसी पंक्ति को लिख सकते हैं, मैं आगे लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी कवि को लिखते हैं और उसकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां लिखते हैं तो कबीर की काव्य पंक्तियां क्या लिखें, तुलसीदास की हजारों हैं, नोट्स पर किताब ही लिख दिया भले पूरी। जब इसने कह दिया कीरी यानी चींटी और कुंजर यानी हाथी, चींटी से लेकर हाथी तक सब साईं के जीव हैं, तो तुम कौन हो हिंदू और कौन हो मुसलमान? ये विश्वीकरण है। ये धर्म का क्या है? विश्वीकरण है। संतों के जीवन की सबसे बड़ी मौलिक उपलब्धि है, संतों के साहित्य से करनी चाहिए, जीवन से हमें क्या लेना देना संतों के, है ना। संतों के साहित्य की सबसे बड़ी मौलिक उपलब्धि, ठीक है। आगे आता है संत काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि। ये एक पूरा का पूरा अलग से बिंदु बनेगा। दार्शनिक पृष्ठभूमि यूं तो लिखा हुआ है स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए, क्योंकि दार्शनिक पृष्ठभूमि को जाने बिना आप किसी साहित्य धारा के काव्य को नहीं जान पाएंगे। और याद करने की लायक चीज़ें यहाँ थोड़ी सी कम है। संत काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, इसका मतलब यह है कि किस किस से इन्होंने क्या क्या लिया, ठीक है। इस क्लास को यही मतलब इसमें दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ इसको पूरा करेंगे, बाकी आगे देखेंगे। हमने ये जो सूची बनाई है इसमें देखो, ये पहले लिखा है सिद्ध और आगे लिखा है वैदिक परंपराओं का विरोध आदि। इसका मतलब ये इन्होंने सिद्धों से लिया, फिर नाथों से क्या लिया, सूफियों से क्या लिया, इस्लाम से क्या लिया, वैष्णव से क्या लिया, शंकराचार्य, उपनिषद आदि से। परीक्षा में एक प्रश्न कभी कभी यहाँ से आता है, सिद्धों से क्या लिया, वैदिक परंपराओं का विरोध। असल में हमें कहना चाहिए कि वैदिक रूढ़ियों का विरोध। परंपराओं रूढ़ियों में शब्द है। परंपरा किसी के लिए हितकर भी हो सकती है, आनंदकारी भी हो सकती है। रूढ़ियाँ होती है सड़ी गली परंपराएं, जो असल में बंधन बन चुकी है, जो बाधा बन चुकी है, जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है, उसको रूढ़ियाँ कहा जा सकता है। तो वैदिक परंपराओं की बजाय वैदिक रूढ़ियाँ लिखा जाए तो ठीक है। बाह्य आडंबरों का खंडन करना। बाह्य आडंबर का मतलब ये होता है जितने भी भाई आप आयोजन ज़्यादा करते हो और धार्मिक हो ही नहीं। बहुत सारे लोग तो इसी प्रकार से धार्मिक हो जाते हैं। एक आदमी सुबह सुबह नहा के और मंदिर में जाता है और धार्मिक हो जाता है। ओशो कहते हैं धार्मिक होना इतना सस्ता नहीं है। एक बिल्डिंग से आप दूसरी बिल्डिंग में गए, आप धार्मिक हो गए। तो ऐसे धार्मिक होना होता तो हम दुनिया को कब तक धार्मिक बना चुके होते। पकड़ पकड़ के लोगों को बिल्डिंगों में घुसाते और बिल्डिंगों से निकालते तो लोग धार्मिक हो जाते। और ओशो ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे इन भवनों की संख्या बढ़ती गई है वैसे वैसे दुनिया अधिक अधार्मिक होती गई है। तो इस प्रकार के समस्त बाह्य आडंबरों का, जो व्यक्ति को केवल बाहर का दिखावा है, आडंबर का मतलब दिखावा, उसका विरोध इन्होंने किया है। और वो परंपरा इन्होंने कहाँ से ली? सिद्धों से ली। ये लोग कहते हैं, है ना। पद शैली, सिद्धों के यहाँ पद शैली है। पद शैली बाद में नाथों में आती है। हालांकि ये भी है कि सिद्धों की पद शैली नाथों में क्या हो जाती है? वाणी। और यह वाणी संतों ने ग्रहण की। तो यहाँ भी असल में हम ये कहेंगे कि कुछ चीज़ों के मामले में नाथ सिद्धों और संतों के बीच में कड़ी है। उन्होंने पद लिखे, नाथों ने वाणी लिखी है और संतों ने वाणी लिखी है, वाणी ग्रहण की है। वो वाणी कहते हैं, जिसको अपने आम भाषा में वाणी कहते हैं। सामाजिक भेदभाव का विरोध। अब इसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच सब आ जाता है, एक शब्द में आ जाता है। सामाजिक भेदभाव का मतलब ये होता है कि समाज में भेदभाव, अब वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। भेदभाव यहाँ से शुरू होता है। एक ब्रह्मांड में अगर हम सारी चीज़ों को बांटें तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राणी जगत और प्रकृति जगत। ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों के सामंजस्य से ये संसार चलता है। प्राणी जगत में फिर दो कैटेगरी हो जाएगी, पशु पक्षी जानवर आदि और मनुष्य। तो पशु पक्षी जानवर आदि का मनुष्य ने शोषण किया। फिर मनुष्य में दो कैटेगरी हो गई, महिला और पुरुष। तो पुरुष ने, ऐसा कहा जाता है, महिला का शोषण किया। फिर महिला में दो कैटेगरी होगी, सास और बहू। तो ऐसा कहते हैं सास ने बहू का शोषण किया। फिर बहू में दो कैटेगरी हो गई, देवरानी जेठानी। ऐसा कह सकते हैं जेठानी ने देवरानी का शोषण किया। ये चक्र मिटता नहीं, अनंत है। ये ब्रांचेज जो है संसार में, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। सामाजिक भेदभाव का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल जात पात के आधार पर भेदभाव, छुआछूत के आधार पर भेदभाव। हमारे गांव में यूँ भी होता है कि इल्ला बासड़ा परला बासड़ा, मोहल्ले के आधार पर भेदभाव होता है कि मैं ब्याह थे ब्याह, है ना। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही कि हमारे हिंदुस्तान में हर एक छोटी से छोटी जाति अपने से छोटी जाति ढूंढी लेती है।
ताकि वह गर्व कर सके अपनी जाति पर, है ना। तो ये सामाजिक भेदभाव, इसका विरोध, ये सारी परंपरा इन्होंने सिद्धों से ली। नाथों से क्या क्या लिया? सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी भाषा असल में सिद्धों की भाषा को कोई सदुकड़ी भाषा कह नहीं पाया है, उन्होंने संध्या भाषा कहा गया है। एक प्रश्न ये भी आया कि सिद्धों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, और उसमें नीचे लिखा था कि सिद्धों की भाषा सहज सरल और सपाट है, कभी नहीं रही सहज सरल और सपाट। सिद्धों की भाषा ऐसी है जो ठीक ठीक से समझी नहीं जा सकती, वहाँ से पूरा अर्थ निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वे उसको संध्या भाषा कहते हैं। संध्या का मतलब झुटपुटा, यानी जहाँ पूरी रोशनी नहीं हो, जहाँ न तो दिन है न रात है। तो नाथों की भाषा है सदुकड़ी, क्योंकि घुमक्कड़ कौन थे? सिद्ध तो बाद में आए इधर बाहर, तो पहले तो वो बिहारों में रहते थे। सिद्ध हैं तो वज्रयानी बौद्ध, तो उनके लिए तो बाकायदा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, विहार बने हुए थे। नाथ घूमते थे, ऐसा कहा जाता है गोरखनाथ ने उत्तर भारत की कई बार यात्रा की, घूमे इसलिए तो 12 पंथों को मिलाकर एक 12 पंथी संप्रदाय चलाया। और जो व्यक्ति जितना अधिक घूमता है, जितना अधिक भटकता है, वो व्यक्ति उतना ही फिर ज़्यादा उसकी भाषा में उतना ही बदलाव आ जाता है। मैंने 2 साल सांचौर में नौकरी की, चितलमाना सांचौर में, काफ़ी प्रसिद्ध जगह हो गई अब तो चितलमाना सांचौर। तो वहाँ मैंने 2 साल तक नौकरी की, तो मुझे मेरी भाषा में काफ़ी बिश्नोइयों के वहाँ के शब्द आ गए थे, इत बितन केतन, है ना, और लहजा बदल गया था, यूँ कहीं गिरा माटी, है ना, इस प्रकार से मैं बोलने लग गया था। तो लहजा बदल जाता है, इसीलिए संतों के यहाँ सदुकड़ी भाषा है, नाथों के यहाँ सदुकड़ी भाषा है, क्योंकि ये घुमक्कड़ लोग, उलटबासी। उलटबासी क्या है? उल्टी बात करना। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि पहले पूत, ये कबीर का है, पहले पूत पीछे भाई माई। अब ये देखने में बात उल्टी लगती है कि पहले बेटा हुआ बाद में माँ पैदा हुई, उलटबासी है। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो सही हो जाएगी, यही उलटबासी है। कबीर यह कहना चाहते हैं कि पहले जीवात्मा आई, पूत का मतलब है जीव, संसार में पहले जीव आया और फिर वह सांसारिकता यानी माया आई, या माई का मतलब है माया, और पूत का मतलब है जीव, कि पहले संसार में जीव आया फिर उसको माया ने घेर लिया, तो पहले जीव आया, पहले पूत पीछे भाई माई। देखने में उल्टा लगता है। एक अचंबा देखकर भाई ठाडा सिंह चरावे गाई, ये भी कबीर का है। एक अचंबा देखकर भाई ठाडा सिंह, सिंह का मतलब है शेर, चरावे गाई, गायों को चराता है। कि मैंने बड़े अचंबे की बात देखी कि शेर खड़ा खड़ा गायों को चरा रहा है। तो यहाँ पे शेर है वो मन है और इंद्रियां है वो गायें हैं। तो अर्थ अगर खोलें कि भी मन है वो इंद्रियों को वश में करता है, तो फिर ये सही बात होगी। लेकिन पहले उल्टी लग रही थी कि शेर गायों को कैसे चरा सकता, ठीक है, तो उलटबासी होगी। हठ योग, हठ योग तो मैंने थोड़ा बहुत आपको कभी बताया होगा, ऐसे कुंडली जागरण होता है, 6 चक्कर होते हैं। आपने शक्तिमान नाटक देखा होगा, शक्तिमान के जो रीढ़ की हड्डी में जो रोशनी जलती है, जो चक्कर दिखाई देते हैं, वो हठ योग ही है। हठ योग में 6 चक्कर होते हैं। है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्रमा। ये हमने शायद गोरखनाथ के यहाँ भी थोड़ा सा लिखा हो। प्रतीक योजना, प्रतीक क्या होता है? किसी शब्द का प्रयोग नहीं करके, जैसे मूल शब्द का प्रयोग नहीं करते। एक कविता पढ़ी थी हमने अज्ञेय की, यह दीप अकेला, तो कहना तो वो व्यक्ति के बारे में चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं दीप अकेला। तो दीप यहाँ किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे प्रतीक बहुत सारे मिलते हैं, है ना। बादल को लेकर निराला ने ऐसी कविता लिखी है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो प्रतीक असल में कोई ऐसा शब्द लिया जाता है जो किसी न किसी दूसरे अर्थ का रूढ़ अर्थ देता है। हंसा, अब हंसा शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है कबीर आदि संतों के यहाँ, तो हंसा शब्द आत्मा के लिए रूढ़ हो गया। असल में एक बात यह भी है, प्रतीक को लेकर मर्जी है वैसा प्रतीक नहीं बना सकते आप। कोई आदमी उस प्रतीक का प्रयोग करता है, बार बार करता है, फिर वो प्रसिद्ध हो जाता है। हंसा शब्द दिमाग में लेते ही आत्मा ही आए, अब वो प्रतीक है। अब हंसा जीवात्मा का प्रतीक हो गया है ना। हम कई बार कहते नहीं कि फलाना आदमी तो इसका पर्याय बन गया है। कई बार अध्यापक भी अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदी का पर्याय, है ना, तो वो फिर प्रतीक है। या वो कहें कि मैं मतलब जी के गुरु, इस प्रकार से बातें वो कहते रहते हैं। तो वो असल में वो चाहते हैं कि हम रूढ़ हो गए इस मामले में, है ना। फलाने सर का नाम लेते दिमाग में आता है हिस्ट्री, ऐसा कुछ वो करते रहते हैं। तो प्रतीक योजना। गुरु महिमा, भक्ति साहित्य की जितनी शाखाएं हैं, चाहे वो आदिकाल में हो चाहे भक्ति काल में हो, गुरु की महिमा सब में सर्वत्र रूप से विद्यमान है। गुरु की महिमा चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे सिद्ध हो चाहे नाथ हो, चाहे जोगी हो चाहे जैन हो, चाहे सूफी हो, चाहे राम भक्त हो कृष्ण भक्त हो, कोई भी हो, गुरु सब में है।
है ना। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता संतों के यहाँ है। आगे हमने एक बात पढ़ी थी नाथों की देन में, नाथों की देन में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बात पढ़ी थी। अगर आपको पिछला याद है तो मैं बार बार कहता हूँ पिछला याद करे, अपना आगे वीडियो मत देखना, कोई काम का नहीं। खाली देखने से क्या होता है, आनंद आ सकता है। पहली बात तो आनंद जब आएगा जब हम सीखेंगे। कई बार विद्यार्थी को लगता है मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा कब आएगा, जब चीज़ें कुछ हासिल होनी शुरू हो जाएगी। बुरे से बुरे का आदमी को दौड़ने में मज़ा आता है। जो रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, वो क्या मजबूरी से दौड़ते हैं, वो आनंद लेके दौड़ते हैं। तो दौड़ने में किसको मज़ा आ सकता है, जब कुछ हासिल होने लगता है। नहीं तो आम आदमी, जो आलसी आदमी को यार दौड़ना में क्या मज़ा है, घर में बैठ के सोने में मज़ा, वो यूँ कहेगा। ठीक है, तो आपको दौड़ना है। ठीक है, तो आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता नाथों से ली, क्योंकि सिद्धों का तो अपना आचरण शुद्ध नहीं था, तो दूसरे का कैसे करते। शून्यवाद, असल में ब्रह्मरंध्र की कल्पना, 6 चक्रों के बाद में 7वें चक्र की बात करना, शून्य चक्र की बात करना, ब्रह्मरंध्र की बात करना, सहस्रार चक्र की बात करना, ये सब शून्यवाद है, ये सब वहाँ से लिया। प्रेम और दाम्पत्य प्रतीक, क्या मुझे किसी विद्यार्थी ने पूछा दाम्पत्य प्रतीक क्या होते हैं। प्रेम जहाँ पे आया वहीं दाम्पत्य प्रतीक भी आ गया। ठीक है, इसमें ऐसा है कि जहाँ जैसे कबीर का पद है, दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो दुल्हन कौन है, आत्मा है, और राम कौन है, परमात्मा है। तो अपने आप को स्त्री कहना और पत्नी कहना और उसको परमात्मा को पति कहना, यही है दाम्पत्य प्रतीक। जो दंपति के प्रतीक होते हैं वो दाम्पत्य प्रतीक। तो ऐसे सूफियों के यहाँ माने जाते हैं। इस्लाम के यहाँ से एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है ऐसा इस्लाम मानते हैं, ऐसा ही संत मानते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, इस्लाम के यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध है, वो मूर्ति को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं। कबीर आदि संतों के यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, सब उस बात का विरोध है जो बाहरी है। मूर्ति पूजा तो इसका एक हिस्सा है। कई बार ये बात आती है तो मुझे लगता है कि अब यूँ, अच्छा ये आलोचकों का काम है, आलोचक ऐसा कर रहे हैं कि अब ये सारी लिस्ट देखने से क्या मालूम पड़ रहा है, कबीर आदि संतों का अपना कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कबीर आदि संतों ने अपना ये सब ले रहे हैं साइड से, इसका मतलब कबीर का निर्गुण मत, उधार का थैला, बिल्कुल सब चीज़ें साइड से ली हुई है। ऐसा लगता नहीं है। कबीर अनपढ़ आदमी थे बेचारे, कहाँ से क्या पढ़ा होगा। मैं तो इन बातों के सहमत नहीं हूँ, लेकिन परीक्षा में आ रही तो लिखा देता हूँ। ये क्या लिखा है यहाँ पे, मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध कबीर ने इसलिए नहीं किया कि वो इस्लाम से प्रभावित थे। मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए कहा कि उससे कोई हासिल नहीं हो रहा, हासिल होता उनके अनुसार हासिल होता है चित्त से। उसने कहा कोई चमड़ी की चीज़ नहीं है, सब भीतर की बात है, बाहर कुछ है ही नहीं, भीतर ही देखना है। जब भीतर ही देखना हो तो फिर बाहर कुछ भी हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे पत्थर हो, चाहे तिलक हो, चाहे झंडा हो, चाहे ध्वजा हो, कुछ भी हो। मूर्ति पूजा का विरोध एक शब्द हमने लिख लिया, लेकिन उन्होंने प्रत्येक, है ना, मस्जिद का भी विरोध किया इस्लाम से प्रभावित होने के बावजूद। बहुत खतरनाक बात, आज कोई कह दे वो बात, मुझे लगता है कि आदमी मारा जाए। एक पुरुषोत्तम अग्रवाल JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि कबीर अगर आज होते, तो उसमें उन्होंने यही बात कही, कबीर अगर आज होते तो या तो पागल खाने में होते या अब तक मर चुके होते, लोग पीट पीट के मार देते। बड़े खतरनाक तरीके से वो कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चढ़ाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के तूने मस्जिद चढ़ा ली, उस पर चढ़ के जोर जोर से बोलते हो, खुदा कोई बहरा थोड़ी हो गया। तो वो तो उसका भी विरोध कर रहे हैं, न कि मूर्ति पूजा का विरोध। देखो यहाँ लिखा है इस्लाम, मुझे इस बात से आपत्ति है। यहाँ लिखा है इस्लाम, और इस्लाम के प्रभाव से वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो मूर्ति पूजा का विरोध तो करते हैं, लेकिन इस्लाम के प्रभाव से नहीं करते होंगे। वो हर एक आडंबर का विरोध कर रहे हैं, तो मूर्ति पूजा उसमें आती है। वो तो मस्जिद चढ़ा के उस पर भांग देने का भी विरोध करते हैं, अवतारवाद का विरोध। कोई अवतार होता नहीं, और राम को भी नकारते हैं। एक पंक्ति कबीर की बहुत प्रसिद्ध है, ये पंक्तियाँ आप लिख लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो PPT में दिखा है केवल उसके अलावा भी आप लिखें, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा पूछेंगे, उतना ज़्यादा पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि दशरथ सुत तिहु लोक बसाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कि दशरथ के सुत या दशरथ के बेटे राम का तीनों लोगों के लोग बखान करते हैं, लेकिन क्या राम नाम का मतलब भी समझते हो? कबीर भी राम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कबीर का राम निर्गुण ब्रह्म है, दशरथ का बेटा नहीं है, अयोध्या का निवासी। इसलिए अवतारवाद वो नहीं मानते कि अयोध्या का निवासी दशरथ का जो बेटा है वो परमात्मा का अवतार है, ये बात को वो नहीं मानते।
इसलिए वो कहते दशरथ सुतति हूँ लोक बसाना, राम नाम का मर्म है आना। क्या तुम्हें राम नाम का मर्म भी समझ में आता है? प्रपत्तिवाद का मतलब होता है शरणागत की भावना, वैष्णवों में है। वैष्णव भक्ति यहाँ हमारे दो प्रकार से चलती है, राम और कृष्ण भक्ति शाखा। वैष्णव विष्णु के दो अवतार, जिसकी भक्ति को हम वैष्णव भक्ति कहते हैं। तो प्रपत्तिवाद का मतलब होता है शरणागति की भावना। हमारे यहाँ वैष्णव भक्ति में ऐसा है कि भगवान की शरण में, है ना, सब कृपा वही है ना, अहिंसा, ये भाव भी वैष्णव में मिलता है। अद्वैतवाद की चर्चा मैंने खूब करती है, लेकिन ये ध्यान रखना शंकराचार्य से इन्होंने लिया है, ठीक है। और ब्रह्म जगत जीव माया आदि शब्द है उन्होंने उपनिषद से लिए, कहीं कुछ छोड़ा नहीं है कबीर के पास जो कबीर का अपना हो। मुझे लगता है कि कबीर यहाँ से चीज़ें खींच के बताया गया कि देखो ऐसा हमने यहाँ से लिया। जैसे मुझे लगता है कबीर की जब मैं ये संत आदि का ये जब मैं पढ़ता हूँ दार्शनिक पृष्ठभूमि, तब मुझे भारतीय संविधान की याद आती है। फिर हम उसको याद करते हैं, हमने आयरलैंड से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, ब्रिटेन से ये लिया। खैर, अभी तक संत काव्य की यह पहली क्लास है और मुझे लगता है मानसिक रूप से आप संत काव्य के थोड़ा सा निकट आए होंगे और डेटा जितना आपने याद किया वो सो अलग है, बिल्कुल आप उसको थोड़ा सा समझे होंगे। संत काव्य की विशेषताएं और प्रमुख संत काव्यों के बारे में आगे हम अगली कक्षा में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।